गोट फार्मिंग के दौरान हम अच्छी खुराक भी दे रहे होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जानवरों पे, ख़ासतौर पे बकरियों पे, बकरों पे, तो उसके बावजूद भी हमारे जानवर जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा जानवर होता है जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, उसकी हड्डियाँ जो हमें नज़र आने लग जाती हैं कि इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसी के बारे में कि आपके जानवर जो हैं खुराक के बावजूद कमज़ोर क्यों हो जाते हैं और क्या ऐसी वजह बनती है जिसका हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से जानवर जो है दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। मेरे साथ हैं शिराज भाई हमेशा की तरह। तो जितने भी न्यूज़ आए चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जितनी भी न्यू वीडियोज़ आ रही हैं गोट फार्मिंग के रिलेटेड और बकरियों की बीमारियों के और इनके जो इनके टिप्स के रिलेटेड वो आपको इन टाइम मिलती थी। शिराज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शिराज भाई आज की जो वीडियो है अक्सर ये मसला गोट फार्मिंग में ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं, जो नए नए बंद शौकीन हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेश आता है। बकरियां जो हैं या बकरे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजूहात बताएं कि क्यों ऐसा होता है। और कुछ बकरियां या बकरे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं, उनको इतनी अच्छी खुराक भी दे रहे होते हैं, उन पर इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर भी वो जो है ना सेहत नहीं पकड़ती और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद से मज़ीद कमज़ोर होती जाती हैं। तो इसी के बारे में सारा बताएं और इसका इलाज भी बताएं और कैसे हम ये सारे मामला से बच भी सकते हैं। जी उस्मान भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बकरी कमज़ोर है उसकी क्या रीज़न हो सकती है। देखिए, जब जब भी बकरी कमज़ोर होती है तो उसकी 2-3 ही वजूहात होती हैं। सबसे पहले कि अगर बकरी की प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं हुई, सही। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है वो प्रॉपर आपने एक तरीके से नहीं लगाया और डबल डोज रिपीट नहीं की। पास्ट टाइम हमने पिछली वीडियोज़ में जो हमारी डिवर्मिंग के हवाले से है, जी उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत लोग आइवरमेक्टिन जब भी इंजेक्शन लगाते हैं या लगवाते हैं तो वो समझ लें कि वो पानी ही लगवाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन हमेशा ठंडा करके लगता है, असर नहीं करता वो। हाँ जी। सही। तो एक तो ये शायद भाई, दूसरी बात का सिर्फ आइवरमेक्टिन पे ही इक्तफा कर लेते हैं कि इससे हमारी डिवर्मिंग पूरी कब होगी। पूरी हो तो जाती है, अगली जो चीज़ के अंदरूनी डिवर्मिंग फिर भी रह जाती है, फिर भी रह जाती है। तो जिसके अंदर पेट के मसाइल हैं, अंदर आंतड़ियों के मसाइल हैं, उसमें कीड़े वगैरह अंदर वर्म है, बिल्कुल तो उससे ये भी प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है। तो ये तो स्टेप जो शायद भाई ने भी बताया कि डिवर्मिंग जो मेन स्टेप है वो आपकी बेशक बकरी है या बकरा है, वो ज़रूरी है, आपने प्रॉपरली इसको करना है लाजमी। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आपके बकरी में कोई पेट के मसाइल, कोई आंतड़ियों के, कोई मैदे के मसाइल, यानी कि वो इस तरह के कोई भी जानवर आप देखें कि उसको आप कोई वंडा दे लें या कोई भी चारा ज़्यादा खा ले तो उसको मोशन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर वो जैसे जो चीज़ को वंडा छंडा दाना शाना खाता है वैसे ही मेंगनियों के जरिए वो बाहर आ अक्सर मेंगनों में आ रहा होता है। बिल्कुल। वो जिसका हाजमा नहीं ठीक, वो जानवर भी आपको उसकी वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। सही। जो मर्जी आप डाली जाए, बिल्कुल, तो उसका जो हाजमे की वजह से ही हो, बिल्कुल उसे लगेगा ही नहीं वो। सही। तो इसमें शायद भाई अभी अगर हम पहले स्टेप पे आ जाएं कि हाजमे का जो मसला है जी जी इसके लिए हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी उस्मान भाई, सबसे पहले देखें, ये भी मतलब डायग्नोज की बात है। अगर देखें कि आपका जानवर अगर थोड़ा सा चारा ज्यादा खा ले या बंडा ज्यादा खा ले, तो वो अगर मोशन वाली साइड पे जा रहा है, सही, तो फिर उसे कोई आंतड़ियों का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इन्फेक्शन उसके अंदर चल रही है, कोई बैक्टीरिया ऐसा चल रहा है, हाजमा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो इस सूरत में आप हमेशा अपने जानवर को जो ट्राइबप्सन का इंजेक्शन है वो लगाएं, उसकी डोज 3 दिन की जो है वो कंप्लीट करें, पूरा करवा दें, उसे पूरा करें। सही। इरशाद भाई इसमें एक चीज़ और है जो अक्सर नहीं लोग इस्तेमाल करते कि जो स्टमक पाउडर है, जिस तरह जी जी बिल्कुल, वो तो लाजमी है ना, उसी साइड पे हरा मसाला। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा, जब आपने ये अपना उसकी इन्फेक्शन का कोर्स पूरा कर लिया, क्योंकि आपको मेडिकली लाजमी करना पड़ेगा। बात लोग अगर इस तरह की कंडीशन में देसी वाले टोटकों में रहे तो फिर वो मतलब प्रॉपर तरीके से हाल होता नहीं, अंदर उसके जो मर्ज चल रही है वो तो ठीक हुई नहीं, ठीक हुई बेशक आप उसको हाथ में मसाले दें या जो कुछ भी दें, जो मर्जी दे, वो काम नहीं करेगा। जब आपने 3 दिन का कोर्स उसका ट्राइबल्सन का पूरा कर लिया, उसके बाद उसे हाजमे वाली साइड पे लिख के आए। बिल्कुल, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी हाजमे वाला मसाला बना हुआ है तो वो स्टार्ट कर दें। उससे पहले एलिविजस्ट के नाम से एक पाउडर आता है जी, ठीक है, और वो एल्विजस के नाम से जो पाउडर आता है वो उसे देना स्टार्ट करें। वो कितने दिन हमें देना? वो आपने तकरीबन एक पैकेट होगा, मेरे ख्याल 100 ग्राम का है, बिल्कुल। वो तकरीबन 2 चम्मच आपने 24 घंटे के बाद देने लाजमी। ठीक हो गया। वो एक पाउडर जो साशे है ना 100 ग्राम का, वो आपने 2 चम्मच के हिसाब से वो उस पे खत्म कर देना है, पूरा मतलब कंप्लीट करना है। हाँ जी, ठीक हो गया 24 घंटे के बाद। सही।
तो उससे भी जो हाजमे का इसका अगर फर्क है, हाजमा कमज़ोर है बिल्कुल तो वो उसमें जो है वो आ जाएगी इतनी पावर के हर बिल्कुल। चीज़ को हजम कर सकते। और बिल्कुल इस दौरान 2 बड़ी इलायची जो है ना वो अपने जानवर को खिला दें तकरीबन कोई 1 वीक, वो भी डेली हमें दें, वो भी डेली दें, तो उससे भी आपके जो बकरे का हाजमा है या बकरी का हाजमा है बहुत बड़ा वो बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आप डालेंगे तो उसकी लपक जिसको हम कहते हैं वो वो पैदा ज़्यादा हो शुरू हो जाएगी, जाएगी। और जो भी चीज़ खाएगी वो उसको हजम भी प्रॉपर, जब हजम प्रॉपर होगी तो जो उसमें न्यूट्रिशन है या जो उसमें प्रोटीन का लेवल है आपकी जो खुराक में, वो बकरी को लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शायद इसके अलावा और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इसके मतलब फर्ज करें हम बकरी हाजमा भी ठीक कर रही है, हम खुराक भी ठीक हजम कर रही है, सारा कुछ ठीक है, फिर भी वो दिन ब दिन मजीद जा रही है नीचे। हाँ जी उस्मान भाई, यही सबसे मेन टॉपिक है आज का। जी, आज की ये पॉइंट, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अक्सर नॉर्मली पता होती हैं लोगों जी को जी कि इसके बावजूद भी अगर जो बकरी वीकनेस की तरफ जा रही है तो आप वल्डा भी देखें प्रॉपर डाल रहे हैं उसे, बल्कि बाकियों की निस्बत ज्यादा डाल रहे उसको ज़्यादा डाल रहे हैं। हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ उस लेवल की नहीं आ रही, हम्म। तो उसमें लाजमी उसके जिगर का प्रॉब्लम चल रहा है। जिगर का मसला होगा जरूर, अच्छा, जिस बकरी को जिगर का मसला होगा वो उसकी ग्रोथ भी वो पूरी नहीं आएगी, जो मर्जी डाली जाए। बिल्कुल। और और इसमें चिराग भाई ये भी फर्क पड़ेगा कि खुराक भी शायद वो पूरी तरह ना उठा सके, उसके उसका साथ लिंक है बिल्कुल बिल्कुल हाजमे का उसको या भूख भी मैदे उस का। लेवल की नहीं बनेगी उसकी, सही, तो तो जिगर की वजह से ये मसला बिल्कुल बनता है। जिगर की वजह से है। तो जिगर को हमने कैसे पता चलेगा कि इस बकरे में या बकरी में जिगर का मसला है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे फार्म पे एक जानवर को ये प्रॉब्लम बनी है। अभी व्यूअर्स को हम दिखाएंगे कि एक सेहतमंद बकरी और जिगर के मसाइल में जो बकरी है उसमें क्या कितना डिफरेंस फर्क होता है। तो शायद भाई वही हम चले चेक करवाने को, डायग्नोज ये कह लें मेन चीज़ है। है। बिल्कुल अगर आपने अपने जानवर को सही से डायग्नोज कर लिया तो समझे फिर आप कामयाब है इसमें, क्योंकि आपने उसका प्रॉपर इलाज कर लेना है और आपकी जो बकरी है तो वो फौरी तौर पे रिकवर हो जाएगी। तो शायद भाई दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको चेक कैसे करना है कि जिगर में का मसला इसमें है या नहीं है। जी उस्मान भाई, ये हमारे फार्म पे बकरी है जिसको जिगर का प्रॉब्लम चल रहा है और हमने डायग्नोज कैसे किया। जी जी अच्छा, आपने अपने जानवर को पकड़ के इसकी आंख चेक करनी है, ये देखें, जी बिल्कुल, ये जो वाइट वाइट हो रही है। बिल्कुल ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, जी जी ये देखें, अब नीचे वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है ये आपको बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहा होगा। सही, तो इसमें बिल्कुल जो है इसमें रेडनेस कम है, जी, ये लालगी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ये रेडनेस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब कि आपको वाज़ह तौर पे महसूस होगा कि ये चीज जानवर की रेड है, सही, जो सेहतमंद जानवर है। ठीक है, तो उसके अलावा इसको चेक करने का और कोई तरीका नहीं, आंखों से ही चेक होगा ये। आंखों से ही चेक तो होगा। आप जो जिसमें ये मसला आ रहा है उसकी फौरी आंखें चेक करें बिल्कुल कि उसकी आंखों में रेडनेस है या कम हो गई है। बिल्कुल उसको चेक करें आप कि अगर ये वाइट ज्यादा है तो उसको लाजमी जो आगे हम ट्रीटमेंट बताएंगे सही, वो स्टार्ट करवा दे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसमें ना फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो व्यूअर्स आपने देख लिया कि कैसे अगर जो जिसमें जिगर का मसला है उसकी आंखें जो है वो सफ़ेदी की तरफ जा रही होती हैं, उसमें जो है खून की जो है कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सारा मसला बनता है। शायद भी इसका ट्रीटमेंट अगर हम कोई आसान सा ट्रीटमेंट, इस पर ज़्यादा खर्चा भी ना मराए और बकरी जो है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। जी उस्मान भाई, सबसे पहले आपने किसी भी वेटनरी स्टोर से जी जी एक लिवर टॉनिक ले लेना है, सही, ठीक है, ये आप किसी भी कंपनी का ले लें, कोई अच्छी कोई कंपनी अच्छी का, कंपनी का ले लें। सही। तो ये लिवर टॉनिक स्टार्ट करवाएं अपनी बकरी को। तो ये इसकी डोज हमने कैसे देना है और किस तरह? इसकी डोज तकरीबन कोई 25 ml के करीब बन जाती है बड़ी बकरी के लिए बड़ी बकरी की। ये ऐसे ही मतलब कोई पानी शानी इसमें मिक्स नहीं करना, डायरेक्टली डायरेक्टली उसे इंजेक्ट करवा दे, डायरेक्टली इसको सिरिंज में भरे सिरिंज में भरे और पिला बकरी दें। को पिला दे। ठीक होगी अच्छा, उसके साथ एक होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है जी, चैलिडीनियम के नाम से, ठीक होगी। ठीक है, वो स्क्रीन पे चल रही होगी, स्क्रीन पे भी आपको दिखा देंगे। बिल्कुल। जी, तो इसमें ताकत आती है 30 और 200, ठीक होगी, ठीक है, हम अभी जो यूज कर रहे हैं वो है 30 ताकत में, सही, ठीक है। इसके जो तकरीबन 10-10 कतरे सुबह शाम आपने बकरी को स्टार्ट करवा देने, सही। ठीक है जी। और उसके बाद ये डायरेक्टली देना चाह रहे हैं या ये भी पानी में? ये डायरेक्टली भी दे सकते हैं आप और पानी में भी दे सकते हैं, जिस तरह इजी हो आप जिस कर तरह सकते इजी हैं। हो। ठीक और है, ये कम से कम कोई 3 माह चलाना है आपने, मतलब बंद नहीं करनी है। बंद नहीं करना ये भी, और ये कम से कम कोई 2 माह तो कम से कम चलाएं, ठीक हो गया, ठीक है। ये मेडिसिन जो है ना आपने चैलिडीनियम के नाम से, सही, ये कम से कम 3 माह चलाने हैं। अगर ये किसी को 30 ताकत में नहीं मिलती, 200 में मिलती है, तो उसके 5 कतरे कर ले। 5 कतरे कर लें, ठीक हो गया, हाँ जी। और ये जर्मन में भी मिल जाती है सही, और लोकल में भी मिल जाती है भी, पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान ले लें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि सस्ती है और रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम ही है। तो इसमें शायद भी जैसे ही हम ये स्टार्ट करेंगे, लिवर टॉनिक स्टार्ट किया या ये वाली स्टार्ट की,
तो उसके बाद हमें रिजल्ट स्टार्ट देखना जो है नज़र आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कि जी इंशाल्लाह आप 1 माह के बाद देखेंगे कि बकरी खाने पीने में अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी और थोड़ी सी अक्सर वो देखेंगे कि बकरी आपको वीकनेस की तरफ ज्यादा लगेगी, कमजोरी की तरफ ना, पेट बखियां जिसे कहते हैं बखियां निकली वो होती हैं, अंदर को अंदर की होंगी, जैसे हड्डियां नजर आ रही हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं, वो भरना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल, अच्छा, इसके साथ साथ भी हमने कोई मसाला वगैरह जो हाजमे के लिए, वो आप दे सकते हैं उस्मान भाई, तो उसमें वो कोई भी हम दे नुकसान सकते नहीं है। हैं। ठीक हो गया कि अक्सर जो है जिगर के लिए इंजेक्शन भी आते हैं, बिल्कुल, तो इंजेक्शन बेहतर है या ये वाला? ये ज्यादा बेहतर है उस्मान भाई। ठीक हो गया। अगर तो ज्यादा ही कुछ सीवियर किस्म का इंजेक्शन की रीजन ये होती है उस्मान भाई, जब भी कोई बहुत सीवियर किस्म का प्रॉब्लम हो ना, तब इंजेक्शन वाली साइड पे जाना चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरा है कि मर्ज को टाइम से पकड़े, ताकि थोड़ी जिस तरह की चीजें जो है दवाइयाँ जो कम पोटेंसी वाली, तो इनसे ही जो है वो कवर recovery हो की तरफ जाएगी आ जाए, इंशाल्लाह। इंजेक्शन की तरफ हमें जाने ना पड़े। आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तो इसी के मुताबिक अगर आपकी बकरी में ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है, आप ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी बकरियां जो है बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी और रिकवर हो जाएंगी, और खाने पीने में भी आपको बेहतर रिस्क नज़र आएगा। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। मुझे अरशाद भाई को इजाज़त दें, और जितने भी न्यूज़ आए चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आ रही हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, बकरियों के रिलेटेड, बकरों के रिलेटेड, वो आपको इन टाइम मिलती रहें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।